यूं तो इस उम्र के आते आते इंसान लातादाद प्यारों को दुनिया से जाते देखता है, सदमात बर्दाश्त करता है, संभल कर फिर कारोबारी जिंदगी में मसरूफ हो जाता है। लेकिन अब के तो जाने वालों का यूं तांता बन गया है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की एक जामिया तारीफ की है, वो रोज़े रोशन की तरह वाज़िया हो गई है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया आबिरिस सबील यानी एक अबूरी पड़ाव है। गुज़िश्ता चंद माह से एक ऐसा आलम है कि जैसे रेलवे के किसी प्लेटफॉर्म पर इंतजार गाह के दरवाजे पर खड़ा हूँ और अचानक किसी ट्रेन की आमद का बगल बजता है और एक प्यारा और महबूब शख्स कशां कशां ट्रेन की जानिब रवां हो जाता है। तेज रफ्तारी का आलम यह है कि रुखसत होने की इजाजत का मरहला भी नहीं आने पाता। दुनिया जब पुरसुकून और पुरअमन थी तो वो जिन्हें अल्लाह नफ्से मुतमइन्ना की मौत नसीब करता था, ऐसे लोग मौत के हंगाम में किस कदर पुरसुकून हुआ करते थे। हर किसी से इजाजत तलब करते और अपने प्यारों से अगली जिंदगी में अल्लाह के फजलो करम और अनायत के सहारे मिलने का वादा करके ऐसे रुखसत होते जैसे जहाज की बोर्डिंग का ऐलान हुआ। अमाल की घटड़ी हाथ में पकड़ी, आंखों ही आंखों में इसे तोला और अपने अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए आखिरत के जहाज पर सवार हो गए। लेकिन सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दौर यानी आखिर ज़मान की तेज रफ्तारी का क्या खूब नक्शा खींचा है। फरमाया, उस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती जब तक जमाना आपस में बहुत करीब ना हो जाए, यानी साल महीने के बराबर, महीना एक हफ्ते के बराबर, हफ्ता एक दिन के बराबर और दिन एक घड़ी या घंटे के बराबर और घंटा ऐसे जैसी चिंगारी जली और बुझ गई। तिरमिज़ी इब्ने हिब्बान। दुनिया की तेज रफ्तारी और वक्त की कमयाबी आज हमें वहीं पर ले आई है और दुनियावी दौड़ धूप में हमारा हाल बिल्कुल सूरतुत तकासुर की इब्तदाई आयात वाला हो चुका है। तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि तुम इसी फिक्र में गलतां कब्रों के किनारे पहुंच जाते हो। सूरत तकासुर आयत 1-2। दुनिया की ऐसी ही मसरूफियत हम पर मुद्दतों से गालिब थी कि अल्लाह ने हमें झंझोड़ने और मौत की याद दिलाने के लिए कोरोना भेजा और हमारे प्यारों को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। मेरी उम्र के लोगों पर एक वक्त में ये आलम तो जरूर आता है कि याराने सफर एक एक करके रुखसत होने लगते हैं, लेकिन इतनी तेजी से एक साथ इतने लोगों के जाने के दुख का जिंदगी में पहली दफा तजर्बा कर रहा हूँ। माजी में भी जब शहरे वबाओं के गलबे में इंसानों से खाली होते तो लिखने वालों का कलम दुख और करब की जो कहानियां लिखता था, इनमें बयान की गई कैफियत आज के माहौल जैसी है। मौजूदा कोरोना वायरस खानदान का सरबराह जब 1918 में हिस्पानवी फ्लू के नाम से आया तो कैथरीन एन पोर्टर के नावल की हीरोइन मरिंडा के जो रोजो शब इस नावल में दिखाए गए हैं, वो दरअसल मुसन्निफा की इस अजियतनाक जिंदगी का आईनादार हैं जो इसने वबा के दौरान गुजारी थी। मरिंडा क्वारंटीना में होती है और पूरे नावल में शहर का नक्शा वैसा ही दिखाया गया है जैसा आज के किसी शहर का आलम। मास्क पहने एक दूसरे से दूर जिंदगी गुजारते इंसान। नावल की मुसन्निफा कैथरीन जब फ्लू के खात्मे के बाद घर से बाहर निकली तो इसने एक इंटरव्यू में कहा, ऐसा लगता था जैसे मैं लोगों से मिलना जुलना, दोस्त बनाना, एक साथ उठना बैठना सब कुछ भूल गई हूँ। कुछ महीनों या सालों बाद जब कोरोना खत्म हो जाए तो शायद हम लोगों की भी हैरत का यही हाल हो, लेकिन उस वक्त तक हमारी बज़्म से पता नहीं कितने लोग कूच कर जाएं। चंद दिन पहले तारक अजीज और इसहाक नूर का नोहा तहरीर किया तो लातादाद ऐसे दोस्तों का जिक्र छोड़ गया कि इनकी मौत तो मेरा जाती दुख था। लेकिन किसे मालूम था कि सिर्फ चंद दिन बाद ही इस मौसम गम में मातम गुजारी के लिए एक और फहरिस्त तैयार हो जाएगी। यारे खुशगुफ्तार डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख के, जिसे मैंने जिंदगी में कभी डॉक्टर कहा और ना शेख, मेरे लिए तो पंजाब यूनिवर्सिटी का कारी मुगीस था जिसके पीछे नमाज पढ़ने और उसके लहने दाऊदी के सहर का ऐन आलम शबाब में भी लुत्फ आता था। एक बड़ा आदमी था, चंद कमरों वाले शोबे सहाफत को इब्लाग आमा के इतने बड़े इदारे में तब्दील कर गया। कौन था जो इस इदारे में आकर तुलबा से मुखातिब होने को खुशनसीबी शुमार नहीं करता था। मुफ्ती नईम चले गए कि जिंदगी भर जिनसे बराह रास्त आमना सामना ना हो सका, लेकिन टीवी शोज में जब कभी सेकुलर लिबरल बौछार होती, दीन का मुज़हका उड़ाने वाले मैदान में उतरते, मुफ्ती साहब अपना कुल असासा लिए मैदान में कूद पड़ते। लातादाद शोज में इनकी हमरकाबी का शर्फ हासिल हुआ। एक ऐसा सच्चा और खरा मोमिन जिसे दीन के दिफा के लिए कभी जुब्बा और दस्तार की फजीलत की परवाह रही और ना ही अपने मकाम और मर्तबे की। जो कुछ था
اس نے اس جنگ پر قربان کر دیا۔ سوچتا ہوں کہ جب مفتی صاحب کی روح اللہ کے حضور حاضر ہوئی ہوگی تو وہ تمام دشنام تانے جو انہوں نے ان ٹاک شوز میں برداشت کیے تھے، یہ سب کے سب دامن کے داغ بن کر کیسے بارگاہ عزتی میں روشن ہوئے ہوں گے۔ ٹیلی ویژن کی مجلس شام غریبہ کے جسے بچپن میں علامہ رشید ترابی کے علمی جلال کے ساتھ سننا شروع کیا تھا، 1973 میں ان کے انتقال کے بعد بے کیف سی ہو گئی تھی۔ چند سال کے وقفے میں بہت سے لوگ اس مسند پر آئے، لیکن جس شخص نے علامہ رشید ترابی والے علم کی تلاش میں سرگرداں لوگوں کی پیاس بجھائی وہ علامہ طالب جوہری تھے۔ دونوں کا کمال یہ تھا کہ اپنے موضوع کو قرآن اور صرف قرآن کی حکمت سے سجاتے اور سنوارتے تھے۔ علامہ طالب جوہری جیسی فصاحت اب کہاں سننے کو ملے گی؟ کیا المیہ ہے، موت نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے۔ یہ سطریں لکھ رہا ہوں اور سامنے ٹیلی ویژن پر سید منور حسن کی رخصت ہو جانے کی خبر چل رہی ہے۔ ایک دم ایسا لگا جیسے جماعت اسلامی کا دامن بالکل خالی ہو گیا ہے۔ ایک سکتے کا عالم ہے، اتنا بڑا آدمی چلا گیا، وہ کہ جو آج کے دور میں ایک مرد حق کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ میں نے 45 سال اس شخص کے چہرے پر عز و انکساری کی عاجزی اور غیرت و حمیت کی گرم جوشی کو باہم رنگ آمیزی کرتے ہوئے دیکھا۔ ان دونوں کا ملاپ اس مرد مومن کا چہرہ تھا، ایک مجسم سجدہ چہرہ، لیکن اللہ کے نام کی غیرت پر شعلے کی صورت روشن، عابد شب زندہ دار کہ جس کی خلوتیں اللہ کے روبرو عاجزی میں گزرتی اور دن اس کے نام کی سربلندی کے لیے شمشیر بے نیام کی طرح مسلسل جہاد میں رہتا۔ منور حسن تو اپنی ذات میں ایک ایسی انجمن تھے کہ جن کے جانے سے اس اقبال کے ساقی نامہ والے میں خانے کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اب اس ساقی خانے کے وہ متوالے زندہ ہی نہیں جو ہتھیلیوں پر سروں کے چراغ روشن لیے پھرا کرتے تھے، اور پھر ایک دن وہ انہی روشن چراغوں کے ساتھ زمین کا رزق ہو گئے۔ منور حسن کو دفنانے والے یہ راز خوب جانتے ہیں کہ اندر بھی زمین کی روشنی ہو، مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے۔ جدید دور کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ جن صاحبان علم و گفتار کو سننا چاہو تو ان کی ہزاروں ریکارڈنگز موجود ہیں، جب چاہا انہیں دیکھ کر پیاس بجھا لی۔ لیکن عمر عزیز کے وہ ساتھی کہ جو تصویر میں محفوظ تھے نہ تقریر میں، وہ سب بھی یوں ہی چلے جا رہے ہیں جیسے درختوں سے آفتوں کے موسم میں پرندے کوچ کیا کرتے ہیں۔ ان کی یاد تو دوہرا عذاب ہے کہ ہر دفعہ آنکھیں بند کر کے ان محفلوں میں لوٹنا پڑتا ہے جہاں وہ ہنس بول رہے تھے، اور واپس آنکھیں کھولو تو چہرہ یاد کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔